Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this video we will study question number 2 of exercise 3.3 from class 10th NCERT. It's an important question. Okay, so ध्यान से समझेंगे. Question is solve. These are the equations. Two pair of linear equations are given. सॉल्व करना है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करनी है. तो कौन से वेरिएबल्स है? एक्स एंड वाई. एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. सॉल्व करने के बाद सेकेंड आपका सब पार्ट है कि आपको m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से. ठीक है, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं टोटल इस इक्वेशन में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में y, m एंड x, दैट मीन्स 3 वेरिएबल्स है. तो m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y और x की वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो y और x की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे और यहाँ देन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास m की रिक्वायर्ड वैल्यू भी आ जाएगी. राइट, तो सॉल्व करने के लिए अपना वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. ये ऑलरेडी आपके लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है, तो इसी इक्वेशन को आप एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1. लाइकवाइज आपके पास सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं. तो यहाँ पे कोई भी आपका जो कॉफिशिएंट है एक्स और वाई का, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, वाई का 3 है. हेयर ऑल्सो x2 एंड y माइनस 4. दैट मीन्स कोई भी आपका कॉफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं. बट हम यहाँ पे सेकेंड जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ये सिलेक्ट करने के लिए कि अगर कोई नेगेटिव में है वेरिएबल, बेटर है उस इक्वेशन को सिलेक्ट करो बिकॉज वो अदर साइड जाके पॉजिटिव बन जाती है. राइट, सो यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू हम x की फाइंड आउट कर लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 इम्प्लाइज 2x को यहीं पे रखा आपने इक्वल्स टू, जब माइनस 4y राइट हैंड साइड में जाएगा ये पॉजिटिव का 4y बन जाएगा एंड दिस माइनस 24 एज इट इज, क्योंकि वो अपने ही प्लेस पे है. राइट, सो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई में है या अदर साइड जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में. तो 4y माइनस 24 अपॉन 2. तो अब आपने एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिख लिया, तो इसको अब इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं. राइट, अब जो ये वैल्यू आपने निकाली है x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि फिर वो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी एक ही वेरिएबल में हो जाएगी. राइट, सो राइट डाउन नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x. ये जो आपने वैल्यू निकाली है x की इन इक्वेशन नंबर 3, इसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? इन इक्वेशन नंबर 1. मतलब जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उससे अदर जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन क्या थी आपके पास? इक्वेशन नंबर 1 थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. सो इन प्लेस ऑफ x आपने सब्स्टिट्यूट करना है ये. सो 2x की वैल्यू है 4y माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 3y एज इट इज इक्वल्स टू 11. राइट, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2. सो क्या रह गया इक्वेशन आपके पास? 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11. ओके, अब यहाँ पे ये लाइक टर्म्स है 4y एंड 3y, ये सॉल्व हो सकते हैं. 4y प्लस 3y मतलब 7y. सो 7y माइनस 24 इक्वल्स टू 11. सो यहाँ से वेरिएबल को आप एक साइड रख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 7y, ये माइनस 24 को शिफ्ट कर दो अदर साइड, सो ये बन गया प्लस का 24. ओके, नाउ सिंपली सॉल्व इट. 7y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 24 प्लस 11 दैट इज 35. तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आई? 35 अपॉन 7. तो 7 के टेबल में कैंसिल हो जाता है 5 टाइम्स, 7 5 ज़ा 35. सो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई है 5. राइट, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ x. सो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 24 अपॉन 2. ओके, तो इन प्लेस ऑफ y आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 5 जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है. सो 4 इंटू 5 माइनस 24 अपॉन 2.
4 into 5 that is 20, 4 5 is 20, minus 24 upon 2. Plus minus is minus, so 20 minus 24, 24 minus 20 क्या 4, but since 24 is greater साइन आएगा माइनस का, और अपॉन में क्या है 2. अब इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, इम्प्लाइज आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब आपने सॉल्व कर लिया, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, जिसमें बोला था सॉल्व करना, आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट पार्ट डन. नाउ आगे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3. अब इस इक्वेशन में आप y और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इजिली m की वैल्यू भी आ जाएगी. ओके. So now putting x equals to minus 2 and y equals to 5 in this equation, y equals to mx plus 3. So equation क्या है, y equals to mx plus 3. So in place of y हमने डाल दिया 5 equals to m find out करना है into x is minus का 2 and plus 3. राइट. सो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम दैट इज 2m, बट साथ में माइनस का साइन है तो माइनस का 2m प्लस क्या है 3. सो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. सो ये हो जाएगा. अब आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको अदर साइड ले लीजिए और वेरिएबल की टर्म्स को अलग. सो ये प्लस 3 है, इस साइड आ जाएगा तो लेफ्ट साइड ये बन जाएगा माइनस का 3 और इक्वल टू माइनस 2m अपने ही प्लेस पे है. ठीक है. 5 माइनस 3 दैट इज 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m. सो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स ये जो आपके पास माइनस 2 है ये अदर साइड डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना. सो 2 अपॉन ये माइनस 2 आपका डिनोमिनेटर में आ गया. अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, राइट. बट साथ में माइनस का साइन वहीं रहेगा. दैट मीन्स ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो इम्प्लाइज m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1. ओके. तो इस माइनस का साइन का ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि जल्दी में आपने माइनस साइन भूल गए. तो m इक्वल्स टू -1. दैट्स इट. आपको m की ही वैल्यू निकालनी थी, तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज -1. सो दैट्स इट. आप क्लोजर में लिखेंगे लास्ट में हेंस लाइन, राइट. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन 1 किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का. फर्स्ट पार्ट वही था, आपने सिंपली सॉल्व किया बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ पे आपने दोनों वेरिएबल्स की जब वैल्यू आ गई x और y की, तो ईजिली आपका थर्ड वैल्यू निकल गई m. राइट. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई डेली वीडियो अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.